दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DS सर जी में। 11 जुलाई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सभी मामलों पर महत्वपूर्ण अपडेट। वहीं TGT PGT नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन, बीएड काउंसलिंग और अग्निवीर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो में सभी कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टडी विद DS सर जी यूट्यूब फैमिली से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी का आभार है, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपनी फैमिली को 5K की फैमिली में सम्मिलित कर लिया है। उम्मीद करते हैं यह फैमिली आगे इसी तरीके से बढ़ती रहेगी और हम आप सभी का संघर्ष है वो कहीं ना कहीं एक दिन सफलता के रूप में जरूर परिणित होगा। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेटों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में और कहीं ना कहीं अग्निवीरों के लिए बहुत राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के पास पहुंच चुका है मामला, सेना का प्रस्ताव आ गया है, 50% अग्निवीर बनेंगे स्थायी सैनिक। खबर समझते हैं विस्तार से। भारतीय सेना का प्रस्ताव है कि अग्निवीरों में से 4 साल बाद 50% को सेना में समायोजित किया जाए। अभी अग्निपथ योजना के तहत नियम है कि 4 साल बाद अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही स्थायी सैनिक बनने का विकल्प दिया जाएगा। सेना ने इस संबंध में सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक सेना चाहती है कि अग्निवीरों के हर बैच में से करीब 50% को परमानेंट किया जाए। तो ये अच्छी खबर है उन सभी अग्निवीर भर्ती से सम्मिलित सैनिकों के लिए जिन्हें आगे कहीं ना कहीं स्थायी नौकरी के चांसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टेक्निकल भर्ती की आयु सीमा बढ़ेगी। अग्निवीरों की टेक्निकल भर्ती में अधिकतम उम्र 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने पर भी विचार कर रही है और सेना इसमें ITI व टेक्निकल कोर्स वाले युवाओं की भर्ती कर रही है। उम्र सीमा 21 साल होने से विकल्प नहीं मिल पा रहे हैं। योजना से पहले जब टेक्निकल भर्ती होती थी तब अधिकतम उम्र सीमा 23 साल थी और वही लागू की जा सकती है, अब 21 से बढ़ाकर 23 साल। तो कुल मिलाकर के इस प्रस्ताव पे मुहर लगते ही अग्निवीरों के लिए एक बेहतर और अच्छा भविष्य आगे नजर आने लगेगा। तो ये थी अग्निवीर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं बीएड काउंसलिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बीएड एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जा चुका है और उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया जा चुका है। 10 जुलाई को बीएड काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी करने की बात की जा रही थी, लेकिन बीएड काउंसलिंग की शेड्यूल जो है कहीं ना कहीं स्थगित हो गया है। स्थगित हुई है बीएड की काउंसलिंग, नई तिथि नहीं हो सकी है तय। किन कारणों से स्थगित की गई है बीएड काउंसलिंग की तिथियां जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय में मुख्य परीक्षाएं न हो पाने के चलते बीएड की काउंसलिंग सोमवार से शुरू नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक काउंसलिंग स्थगित कर दी है। रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 जून को जारी किया गया था। 10 जुलाई से बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू होनी थी। इसके लिए प्रदेश भर में संचालित 16 विश्वविद्यालयों से परीक्षा संबंधी जानकारी मांगी गई थी। इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या और लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षाएं अब तक नहीं हुई, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही। ऐसे में बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा संबंधी रिपोर्ट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी है। हालांकि काउंसलिंग की नई तारीख अब तक तय नहीं हुई है। बीएड विभाग के समन्वयक CP सिंह ने बताया है कि काउंसलिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शासन द्वारा ही काउंसलिंग की नई तिथियों की घोषणा की जाएगी और अब आपको बता दें, इसमें आप सभी को कम से कम अगस्त तक बीएड काउंसलिंग की नई डेट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के जुलाई पूरा इसी तरीके से निपटता नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही बीएड काउंसलिंग की नई डेटों के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आएगी, आप सभी को उसके बारे में विस्तार पूर्वक चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अब मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबरों की तरफ। अब बात कर लेते हैं TGT PGT शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से TGT PGT के लिए 2016 और 21 में जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उनकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई। उसी को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। प्रतीक्षा सूची से शिक्षकों के चयन को काउंसलिंग शुरू। शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग के बाद होगी नियुक्ति। 87 पद पर नियुक्ति को पहुंचे केवल 32 अभ्यर्थी। खबर समझते हैं विस्तार से। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT 2016 व 21 में की भर्ती में चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रह गए शिक्षकों के 2000 से अधिक पदों पर प्रतीक्षा सूची से चयन के लिए काउंसलिंग सोमवार को शिक्षा निदेशालय में शुरू हो गई। पहले दिन
सुबह 11 से 3 बजे तक। टीजीटी 2016 हिंदी के 87 पदों के लिए 90, जबकि गृह विज्ञान के 6 पदों के लिए 17 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। हिंदी के 87 पदों के लिए मात्र 32 अभ्यर्थी ही पहुंचे। साफ है कि आधे से अधिक 55 पदों पर कोई दावेदार नहीं है और ये पद फिर से खाली रह जाएंगे। वहीं गृह विज्ञान के 6 पदों के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए मौजूद रहे। इतनी बड़ी संख्या में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के गैर हाजिर होने के पीछे माना जा रहा है कि उनकी इससे अच्छे पद पर कहीं और नियुक्ति हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि 26 जुलाई तक काउंसलिंग होगी। मेरिट के अनुसार कॉलेज आवंटन करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की संस्तुति के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं सामाजिक विज्ञान के 144 पदों पर काउंसलिंग शुरू होगी आज से। मंगलवार को टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान विषय के 144 पदों के लिए काउंसलिंग होगी। इसमें अनारक्षित वर्ग में 84, ओबीसी 31, एससी 28 व एसटी का 1 पद है। बुधवार को संस्कृत, उर्दू, संगीत, वादन, कृषि व शारीरिक शिक्षा विषयों की काउंसलिंग होगी। संस्कृत में अनारक्षित वर्ग में 36, ओबीसी 12 व अन्य एसी के 13 पद। उर्दू में अनारक्षित 1 व ओबीसी के 4 पद। संगीत वादन में ओबीसी के 3, कृषि में अनारक्षित 2, ओबीसी 4 व एससी 3, जबकि शारीरिक शिक्षा में अनारक्षित 14, ओबीसी 3 व एससी के 3 पद रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा डेटों का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है और उसके लिए अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ेगा। ये खबर जो है ये 2016 और 2021 की वेटिंग सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए थी। तो कुल मिलाकर के अभी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के एग्जाम डेट को लेकर के इंतजार करना और पड़ सकता है और उसके लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन बहुत ही जरूरी हो गया है और उससे जुड़ी हुई आज बड़ी अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों को लेकर के युवाओं की तरफ से मुख्यमंत्री जी से की गई है गुहार और 1 दशक से भर्ती नहीं, सीएम से गुहार। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा 2 दर्जन से अधिक भर्तियां पिछले 5 से 10 वर्षों से नहीं आई हैं। प्रदेश में लंबे समय से ठप पड़ी भर्तियों को शुरू कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। छात्रों का कहना है कि तमाम भर्तियां पिछले 8-10 साल से रुकी पड़ी हैं, जिससे लाखों युवा ओवर एज हो रहे हैं। मजबूरन उन्हें अन्य प्रदेशों में नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है। मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भर्तियां ठप पड़ी, जबकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड सिपाही भर्ती 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं शुरू कर सका है। लगभग 2 दर्जन से अधिक भर्तियां हैं जो पिछले 5 से 10 सालों से नहीं आई हैं। ये भर्तियां तत्काल शुरू नहीं होती हैं तो छात्र जल्द सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे और फिर व्यापक आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। आखिरी बार कब कौन सी भर्ती आई थी उसके बारे में जान लेते हैं। अपर निजी सचिव की 2013 में आई थी, खंड शिक्षा अधिकारी की 2019 में, लोअर पीसीएस 2019 में हुआ था, तकनीकी सहायक 2015, एलटी ग्रेड 2018 में हुआ था, प्रयोक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020 में, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय 2021 में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, पुलिस आरक्षी यानी सिपाही भर्ती 2018 में आई थी, जूनियर असिस्टेंट 2020 में, वहीं राजस्व निरीक्षक 2015, परिवहन निरीक्षक 2017, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018, प्रधानाचार्य सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 2013, कृषि प्राविधिक सहायक 2018, वन दरोगा 2018, ग्राम विकास अधिकारी 2018, बोरिंग टेक्नीशियन 2019 और वन रक्षक 2018 ये भर्तियां आई थी और इन्हीं विभागों में अभी तक नई भर्तियों को लेकर के कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई और इन सभी विभागों में भर्तियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को अभ्यर्थियों की तरफ से पत्र लिखा गया है। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे की कार्रवाई क्या निकल कर सामने आती है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले सभी विभागों के रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विज्ञापन जारी किया जाएगा या युवाओं को और इंतजार करना पड़ेगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को आगे इसके बारे में चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। वहीं अब बात कर लेते हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी की तरफ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। 1 साल से अर्हता का पेंच, अभ्यर्थी हो रहे ओवर एज। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर बताई दिक्कतें, कहा दूसरे प्रदेशों में जाना है मजबूरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से हर वर्ष आयोजित की जाने वाली कुछ प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में 1 साल से अर्हता का पेंच फंसा हुआ है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो गए हैं। ओवर एज अभ्यर्थी चाहते हैं कि देर से शुरू होने वाली भर्तियों में उन्हें शामिल होने का मौका दिया जाए। एक तरफ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतजार से प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षक तक शिक्षकों के हजारों पद पर भर्तियां फंसी हुई हैं। वहीं अर्हता के विवाद के कारण भी हजारों पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास एलटी के शिक्षक के 6000 से अधिक पदों पर, निजी सचिव के 300 से अधिक पदों पर, आरओ एआरओ के सैकड़ों पदों
और प्रवक्ता के रिक्त पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है। इन भर्तियों के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। शासन स्तर से इन सभी भर्तियों की समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया जाना है, लेकिन साल भर से यह प्रक्रिया अधूरी पड़ी है। अर्हता स्पष्ट न होने से भर्तियों का विज्ञापन भी जारी नहीं हो पा रहा है। वहीं भर्तियों के इंतजार में साल भर के दौरान हजारों की संख्या में अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे और तमाम प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र भर्तियों के इंतजार में ओवरेज हो रहे हैं या दूसरे प्रदेशों की ओर से पलायन कर रहे हैं। प्रदेश में रोजगार को लेकर के बड़ा संकट खड़ा हो गया। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि भर्तियां तत्काल शुरू की जाए और देश से शुरू होने वाली भर्तियों में ओवरेज अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका दिया जाए। वहीं यूपी SSS की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि आयोग ने डाटा भेजा पर जारी नहीं हुआ है विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है, लेकिन यूपी SSS ने नई भर्ती का विज्ञापन अब तक जारी नहीं किया है। पूर्व में यूपी SSS के अध्यक्ष ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों का अधियाचन मिल चुका है और विज्ञापन तैयार है। यूपी PSC की ओर से कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का डाटा मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों ने अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की कि नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द ही हम इस मुद्दे पर यूपी SSS पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के AGTA का विज्ञापन का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन अब देखना यह होगा कि यूपी SSS की तरफ से इस भर्ती के लिए विज्ञापन कब जारी किया जाएगा और हजारों अभ्यर्थियों का इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार है। तो ये थी यूपी PSC और यूपी SSS से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति हो या 68 सूची वाला मामला हो, कई मुद्दे ऐसे हैं जो इस भर्ती में पेचीदा बने हुए हैं और उसका समाधान अभी तक नहीं निकला है। और इस बीच आपको बता दें, एक नया मामला इसमें निकलकर सामने आ गया। उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसफर प्रक्रिया चालू थी उसको 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेशानुसार कोर्ट का हवाला देते हुए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से रोक दिया गया था। तो उसी को लेकर के शिक्षिकाओं ने घेरा था निदेशालय। तबादला प्रक्रिया कार्यमुक्त करने की मांग, आश्वासन पर धरना खत्म। सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित वो सभी अभ्यर्थी जो ट्रांसफर नीति के तहत आ रहे थे, उन सभी के ट्रांसफर नीति को रोक दिया गया था कोर्ट में मामले को सुनवाई को लेकर के। अब वही सारे अभ्यर्थी पहुंच चुके थे निदेशालय और वहां से उन्हें आश्वासन मिला है। देखते हैं खबर विस्तार से। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में हाल में हुई तबादला प्रक्रिया में 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों को कार्यमुक्त करने से रोक दिया गया था। इसका कारण इस भर्ती को लेकर चल रही न्यायालय में सुनवाई बताया गया। कार्यमुक्त करने से रोकने से नाराज शिक्षिकाओं ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव कर धरना दिया। उन्होंने कार्यमुक्त करने की मांग की। विभिन्न जिलों से आई महिला शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय बाद उन्हें गृह जनपद में तबादला मिला है। अब ज्वाइनिंग का समय आया तो विभाग ने उनको कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दी। न्यायालय में मामला कई बार साल तक चलता है। ऐसे में सिर्फ इस आधार पर इनको तबादले का लाभ न देने का और कार्यमुक्त न करने का निर्णय ठीक नहीं है। लिहाजा कार्यमुक्त कर तबादला पाए जिले में तैनाती दी जाए। पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप कर महिला शिक्षकों को पहले बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल से वार्ता कराई, किंतु उन्होंने न्यायालय में वाद निस्तारित होने तक कार्यमुक्त करने में असमर्थता जताई। इसके बाद शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से मिला। उन्होंने न्यायालय में जल्द निर्णय कराने के लिए प्रयास करने व कार्यमुक्त करने के लिए रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। इस पर महिला शिक्षिकाओं ने धरना समाप्त किया है। धरने में शामिल काफ़ी महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर पहुंची थी। दूसरी तरफ सचिव ने एक आदेश जारी कर सभी BSS से आज अनुपस्थित या अवकाश लेने वाले शिक्षकों का ब्यौरा मांग लिया है। इससे महिला शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें, इस मामले को लेकर के यानी ट्रांसफर मामले में कार्यमुक्ति न किए जाने को लेकर के जो मामला लगा हुआ है, इसमें आगे की कार्रवाई आपको बता दें 17 जुलाई DB सुनवाई के बाद ही देखने को मिलेगा। वहीं आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने की है बैठक। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने हजरतगंज स्थित GPO पार्क में सोमवार को बैठक की। इसमें 17 जुलाई को लखनऊ कोर्ट की डबल बेंच में होने वाली सुनवाई को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने कहा कि सरकार ने न्यायालय के आदेश के 3 माह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने नियमानुसार मूल चयन सूची जारी करने की मांग की। इस दौरान मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह, पुष्पेंद्र सिंह जेलर, राजेश चौधरी, रवि निषाद, नितिन पाल, यदुवेंद्र सिंह, प्रदीप कुमार और आदि अभ्यर्थी वहां पर मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं अभी निस्तारण की ओर जाती नजर नहीं आ रही और इसमें नए विवाद शामिल होते जा रहे हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और पॉइंट्स पर। तो जैसा कि आप सभी लोग ने देखा है कि
इन खबरों को देखने के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मामलों पर विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट कुछ करने की नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती को विभाग की तरफ से उलझाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें और नए विवादों को जन्म देने का कार्य कर रहा है। और जब तक विभाग की इस पर मंशा स्पष्ट नहीं होगी कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से नीट एंड क्लीन करना चाहता है, तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मामलों का समाधान निकलकर सामने नहीं आएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं आंसर की प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण पर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है और इसमें लगातार कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सुनवाई कोर्ट में न लगी हो। 10 जुलाई को कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई हुई और उसमें कोर्ट काफ़ी सख्त नजर आया बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर और उन्हें आंसर के प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर के 2 दिन का समय देते हुए 12 जुलाई की अगली डेट लगा दी है। तो और लगातार आपको बता दें, ये वहाँ पे अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई कि आंसर की प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया अभी इसलिए नहीं पूरी की जा रही क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 मामले को लेकर के जो लिस्ट रिविजिट की आदेश निर्गत किया गया था सिंगल बेंच से, हम उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी वहाँ पर शेयर की गई और इसीलिए इसमें अभी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी आगे नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर के कल माननीय जज साहब काफ़ी सख्त नजर आए और अधिकारियों को 2 दिन के अंदर फिर से इस मामले को प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है और कहा गया है कि 2 दिनों के बाद आपकी डेट लगी है, वहां पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताइए कि आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी की जा रही है। वहीं आपको बता दें, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि इस मामले की कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई करने वाले जज साहब का जो है चेंज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की मिली भगत लग रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ भी सही तरीके से न निपटाने के लिए, वरना जो कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई जज साहब ने की थी और उनका आर्डर भी जारी हुआ था और अब उनको क्यों चेंज कर दिया गया है अगली 12 जुलाई की कंटेम्प्ट सुनवाई के लिए। फिलहाल देखना ये होगा क्या ये एक अफवाह है कि जज साहब चेंज कर दिए गए हैं या कल जो 12 जुलाई की कोर्ट सुनवाई होगी उसमें वही जज साहब इस मामले को सुनेंगे और देखना ये होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग 2 दिनों के बाद की जो रणनीति उसको समय दिया गया था उसमें क्या कार्रवाई के साथ आगे निकलकर सामने आता है। वहीं आप सभी लोग जानते हैं आरक्षण मामले में 17 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। साथियों, क्या 17 जुलाई को फाइनल डिसाइड हो जाएगा सब कुछ या आगे और इंतजार करना पड़ेगा, ये 17 जुलाई पर जरूर डिसाइड हो जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं 6800 वालों को लिस्ट रिविजिट की सही जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं जो 6800 चयन सूची थी उसे सिंगल बेंच से क्वेश्चन कर दिया गया है और अब 6800 चयन सूची तो नहीं रही, लेकिन उसमें चयनित 6800 वो अभ्यर्थी तो है ही हैं जिनको सरकार ने कहीं ना कहीं नियुक्ति का जो है रास्ता दिखाया था और वो उसके हकदार भी थे। अब लिस्ट रिविजिट के बारे में सही जानकारी क्यों नहीं दी जा रही, तो आप सभी साथियों को बता दें जो केवल लिस्ट रिविजिट की लड़ाई लड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया के दौरान 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी, उनके माध्यम से जानकारी निकल कर आती है कि डीजी सर से और सचिव सर से मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि लिस्ट रिविजिट हो चुकी है और अब इसे केवल 17 जुलाई कोर्ट में प्रेजेंट करना है। देखना है कोर्ट इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं एक्सेप्ट करता है या कोर्ट कोई नया डायरेक्शन जारी करता है। उनकी तरफ से ये जानकारी शेयर की जा रही है, जबकि जो याची बनाने वाला गैंग है उनकी तरफ से जानकारी की ये शेयर की जा रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग से अधिकारियों से मुलाकात की गई और वहां से अपडेट निकल कर आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अभी लिस्ट रिविजिट नहीं की गई है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, सारा पैसा आप सभी लोगों को बता दें पैसा कमाने का खेल है, इसीलिए 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को लिस्ट रिविजिट की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर के विभागीय जो कार्रवाई है वो लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रही है, ये तो पूरी तरीके से स्पष्ट जानकारी है। और आपको बता दें, लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया से जो कल क्लू मिला है हम लोगों को वो ये मिला है कि पूर्व में जो चयनित हो चुके हैं आरक्षित सीटों पर कहीं ना कहीं उन पे खतरा नजर आ रहा है और उनके लिए सरकार अलग से पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग से ऐसे हिंट्स हम सभी को निकलकर सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर के लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया पर विभाग आगे जा रहा है। 17 जुलाई को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो आपको बता रहे हैं कि लिस्ट रिविजिट नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हैं वो आपसे केवल और केवल पैसा कमाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेंगे नहीं तो आप सभी से मैक्सिमम रूप से याची कैसे बनाएंगे और याची बनाएंगे फिर कोर्ट के नाम पर पैसा कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ खेल खेला जा रहा है। सभी 6800 भाई बहन अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी का आर्थिक सहयोग करें या ना करें, अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें।
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अलग चीज़ें। हालांकि अब अमरेंद्र भाई की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वो जल्द ही धरने की डेट डिसाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने धरने प्रदर्शन में जो है चंद्रशेखर आज़ाद भाई को भी सम्मिलित करना चाहते हैं, और जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो इस मामले से पूरी तरीके से सहमत नहीं, कहते हैं इससे मामला राजनीतिक हो जाएगा, और राजनीतिक होने से कहीं ना कहीं हम सभी का नुकसान जरूर होगा। और आप सभी लोग देख सकते हैं एक बार राजनीतिक रंग दिया गया 6800 का, और उसका नुकसान ये हुआ लिस्ट आकर के कोर्ट से क्वेश्चन कर दी गई। तो किसी भी तरीके से आंदोलन, आप सभी 6800 लोग खुद इतने सक्षम है कि 6800 जिस दिन सड़क पे आ गए, सरकार और विभाग को झुकते हुए आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसे अभी फिलहाल राजनीतिक रूप देने से बचें, वरना इसमें 6800 अभ्यर्थियों का ही नुकसान है। और एक बार और सारी चीज क्लियर करते हुए वीडियो समाप्त करेंगे कि साथी लगातार पूछते हैं सर किस कट ऑफ तक नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है। तो आपको बता दें 65.50 के ऊपर जो भी अभ्यर्थी हैं वो रिविजिट हो या कोर्ट डायरेक्शन हो, सभी के तहत उनकी नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी होने के चांसेस हैं। इसके नीचे जो आते हैं वो देखना ये होगा ATRA पर जीतने के बाद उनको इंक्लूड किया जाएगा या किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। सारी चीज़ें 17 जुलाई कोर्ट सुनवाई से स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल किसी भी अभ्यर्थी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें विभागीय कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया के साथ आला अधिकारी जा रहे हैं, और 17 जुलाई कोर्ट सुनवाई के दौरान सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होती नजर आएंगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, स्टडी विद DSL जी फैमिली से जुड़े हुए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार कि आपने अपनी इस फैमिली को 5K की फैमिली कंप्लीट करवा दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी के संघर्ष की जीत होगी।